प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। एक बार इजराइलियों पर मिधानी और अमलेकी उनकी फसलों को खराब कर रहे थे। उनके जो बीज बोते थे वो जमीन में, वो उनको नष्ट कर रहे थे। हालेलुया। और जब वो ऐसे कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। फिर जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया तो परमेश्वर उनकी दुहाई सुनी और वहां पर एक गिदोन नाम का व्यक्ति था। प्रभु एक दिन उस पर प्रकट हुए। फिर हालेलुया। जब उनकी दुहाई सुनकर गिदोन के ऊपर प्रकट हुए, ये गिदोन जो व्यक्ति था ये एक बहुत डरपोक व्यक्ति था। ये डरता था दुश्मनों से। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु उसके पास आते हैं, जब उसकी दुहाई सुनकर, तो प्रभु उसे एक महान युद्ध लड़ने के लिए कहते हैं। हालेलुया। उसे एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करने के लिए कहते हैं। हालेलुया। जब उसने वो सेना इकट्ठी की, 32,000 के करीब वहां लोग इकट्ठे हुए, तो परमेश्वर अगर नहीं, इनमें से लोगों को चुनो, इनमें से ऐसे लोगों को निकाल दो जो कमजोर हैं। तो उन्होंने जब वो उनकी गिनती की तो वो 10,000 लोग कम हो गए, उसमें से ऐसे 22,000 रह गए उनमें से। तो फिर उन्होंने, परमेश्वर ने कहा इनमें से ऐसे लोगों को निकाल दो, वैसे लोगों को निकाल दो। फिर उन्होंने उसकी गिनती की तो वहां पर वो 10,000 लोग रह गए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा नहीं, अब इनको हम परखेंगे, अब इनको परखना है हमें। अब जो परमेश्वर की जो परखने की ट्रिक थी ना, वो बहुत अजीब थी। हालेलुया। वो बहुत अजीब थी परखने की ट्रिक तो परमेश्वर की। प्रभु ने उन लोगों को कहा, गिदोन को कहा कि इनको ऐसा कर कि पानी के पास ले जा और देख ये पानी कैसे पी रहे हैं। हालेलुया। अब गिदोन खुद से नहीं कर सकता था ये परमेश्वर उसको बोलता है कि इसको पानी के पास ले जा और ये देख ये पानी किस तरह से पी रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि ज्यादा लोगों से जीत कर दिखाए तो लोग कहेंगे नहीं ये तो उनकी ताकत से जीतता है। हालेलुया। परमेश्वर तो एक व्यक्ति से जीत सकता है। हालेलुया। और जब वो वहां पर पानी पीने के वहां पर ले गया उसे, वो देख रहा था कैसे पी रहे हैं। जब उन्होंने, कुछ ने तो वहां पर दोनों हाथों से ऐसे पानी पिया, कुछ ने पानी हाथों से नहीं लेकिन पानी को अपने मुंह पानी में डालकर ऐसे फिर उन्होंने पिया वहां से, जुबान से अपनी चपड़ चपड़ करके। हालेलुया। जैसे डॉग पानी पीता है उसी की तरह उन्होंने वहां पानी पिया, कुत्तों की तरह वहां जुबान से खींच खींच कर पिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा इन्हें अलग कर ले। हालेलुया। प्रभु ने उनको अलग किया और बाइबल ऐसा कहती है जब उनको अलग किया वो 300 रह गए, उनमें से 7,000 और उनमें से चले गए। हालेलुया। और प्रभु ने उन्हीं के द्वारा युद्ध जीता, उन 300 के द्वारा, जबकि वहां लाखों लोग थे लड़ाई में। हालेलुया। ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं 300 लोगों ने चपड़ चपड़ कर पानी क्यों पिया था? जब वो पानी पी रहे थे वो अपने हाथ से पी सकते थे, लेकिन उन्होंने चपड़ चपड़ करके ही क्यों पिया? क्योंकि वो सतर्क थे, क्योंकि उनको मालूम था इस बात का, क्योंकि उनके हाथों में हथियार थे। हालेलुया। वे जानते थे इस बात को, वो अवेयर थे इस बात के लिए कि दुश्मन कभी भी आ सकता है। शायद हमें हथियार उठाने का मौका ही ना मिले, फिर दुश्मन आके हम पानी पिए और पीछे से आके मार दें। हालेलुया। हम मर जाएं फिर। इसलिए उन्होंने अपने हाथों में हथियार रखे। आप जानते हैं शैतान अगर आपकी अवेयरनेस को चुरा लेता है, चौकन्ना रहने को चुरा लेता है, आपके इन चीजों को चुराता है, तो फिर वो आपका सब कुछ चुरा ले जाता है। हालेलुया। क्या होता है चौकन्ना रहना? अगर आप टीवी देख रहे हैं, उसके सामने बैठे हैं आप और कुछ उसमें देख रहे हैं, सडनली आपके सामने कोई गंदा सीन आ जाता है और उस समय आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है देखना, और आप चैनल चेंज कर देते हैं। इसे कहते हैं अवेयर होना, चौकन्ना होना। मैं आपसे हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं आज, हमेशा चौकन्ने रहें। हालेलुया। आपके परिवार के लोग भी आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द फ्रेंड सर्कल भी आपका दुश्मन हो सकता है। इसलिए बाइबल कहते हैं चौकन्ने रहे, अवेयर
अपने आप को बना के रखिए, ताकि शैतान कभी भी आपकी दुनिया, कभी भी आपको इधर से उधर दुनिया में ना ले जाए। हालेलुया। कहीं भी परमेश्वर को मौका, शैतान को मौका मत दे। हालेलुया। शैतान को मौका मत दे आपकी अवेयरनेस को चुराने का, क्योंकि अगर वो आपकी अवेयरनेस चुराने में कामयाब हो गया तो वो आपका सब कुछ ले जाएगा। इस बात को याद रखें। हालेलुया। आपका खास साथ रहने वाला हो सकता है आपके पीठ पे छुरी घोंप दे। क्या पता आपके साथ रहने वाला आपकी बातों को उधर इधर कहकर और आपकी बदनामी कर रहा हो और आपको पता भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। आप चौकन्ने रहिए, आप चौकन्ने रहिए। मैं फिर से कहता हूं आपको, वचन में बढ़ते जाए, दुआओं में बढ़ते जाए, उपवास जरूर करें, लगातार अपनी कलीसिया में जरूर जाए, अपने शिक्षक, अपने लीडर की अधीनता में जिंदगी जिए, ताकि आने वाले दिनों प्रभु आपको इस्तेमाल कर सके। अवेयर रहिए, चौकन्ने रहिए। शैतान को कभी भी अपनी अवेयरनेस चुराने की ना दीजिए। हालेलुया। कभी ना दीजिए। हालेलुया। इसलिए आप चारों दिशाओं में देखकर चले। सुबह उठ के प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आज तो इस्तेमाल कर, मुझे चौकन्ना रहना सिखा, अवेयरनेस मुझे सिखा, मैं कैसे रहूं उसमें, मैं कैसे लोगों को पहचानूं, अपनों को, बाहर वालों को, मेरा कौन है, मेरा कौन नहीं है। हालेलुया। गिदोन डरपोक व्यक्ति था, परमेश्वर ने चुना उसको। वो एक नीचे कुल से था, गरीब परिवार का था। वो अनाज को छुपा रहा था, गड्ढे में छुपा रहा था, कहीं फिर से ना जाए मितानी लोग, अमेलेकी लोग और अब ये भी ले जाए, हम भूखे रह जाए। हालेलुया। वो छुपा रहा था उसको। परमेश्वर ने उसको बड़ा बनाया, उसको राजा बना दिया था। उसने उसको, हालेलुया, उसको युद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, जीतने के लिए जीत दिलाई परमेश्वर ने उसके द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए चौकन्ने रहिए, चारों दिशाओं में देखिए। मेरा फ्रेंड अच्छा है, ये मेरा दोस्त अच्छा है, ये मेरे परिवार के लोग अच्छे हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर उनके मनों को बदले और आपको फेवर दे। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। हम एक नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, इन वीडियो को जरूर आप अपने स्टेटस पे लगाएं, जरूर आप इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें इनको। हालेलुया। आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को देखेगा, क्योंकि आप एक सुसमाचार कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं वचन। बेशक आपके मुंह से नहीं है, लेकिन आप उसको भेज रहे हैं, यानी कि आप एवेंजलिज्म कर रहे हैं। हालेलुया। जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो जरूर करें, आई बेल जरूर दबाएं, और परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। वो कहता है, मैं तुमसे कहता हूं और वो सभी से कहता हूं, जागते रहो, अवेयरनेस में रहो, चौकन्ने रहो, और देखो कि परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है। सबको जय मसीह की।